हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज हम करेंगे जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो वीक 1 वाले। ठीक है, फर्स्ट हम देखिए क्या है। 11 संख्याओं का माध्य 17.5 है। हमारे पास 11 नंबर्स हैं और उनका मीन हमें दे रखा है। अगर उनमें से एक संख्या 15 हटा दी जाए तो बची हुई संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब जो 11 नंबर्स हैं हमें नहीं पता क्या क्या है, बट उनमें से एक संख्या 15 है, उसको अगर हम हटा दें तो अब जो नंबर्स बचे हुए हैं उनका मीन, उनका माध्य क्या होगा। तो हमारे पास 11 संख्याएं हैं। हम मान लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x11। ये 11 नंबर्स हैं, हमें नहीं पता क्या है। इनका मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने ये टोटल होते हैं 11 है तो हमने 11 से इनको डिवाइड कर दिया। ये क्या है आपके पास 17.5 है। यहां से हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x11 निकाल लेते हैं। 11 संख्याओं का हम जोड़ निकाल लेते हैं। 11 भाग में है, दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई, गुना में हो जाएगा। 175 और 175 ये आएगा आपके पास 5291, 192.5। ठीक है, ये आया 11 संख्याओं का जोड़। अब उनमें से एक संख्या 15 घटा दी तो हम यहीं पे माइनस कर देते हैं। ये 5 7 7 1 177.5 आया। कितने नंबर्स का जोड़, 10 नंबर्स का जोड़। क्योंकि 11 संख्याएं थी, 11 में से एक तो हमने घटा दी ना 15, अब कितनी बची हैं, 10 बची हैं। ये 10 संख्याओं का जोड़ है, हमें निकालना है मीन, माध्य। और माध्य के लिए हम क्या करते हैं, जितने ये संख्याएं हैं उतने से इनको डिवाइड कर देते हैं। 1 0 है तो ये पॉइंट एक स्टेप बढ़ जाएगा आगे। क्या आएगा आंसर हमारे पास 17.75, 17.75 ये हमारा आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि a प्लस बी इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करें। अब बच्चे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है। अब ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू तो 0 है, तो ये तो वैल्यू 0 है, 0 की 3 बार गुना करेंगे तब भी 0 ही रहेगा। a की 3 प्लस b की 3 प्लस, ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू भी 0 है, 0 किन सब से गुना, ये भी 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या है, 1 3 4 4 5 6 13 44 56 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि वह एक पूर्ण घन बन जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे पास नंबर दे रखा है इसके हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 ठे 16। अगेन 2 से 3 3 6 1 4, अगेन 2 से 1 6 8 0 7। अब किससे जाएगा, 8 6 14 और 1 15 और 7 22। तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी वैसे नहीं जाएगा। क्या ये 7 से जाएगा, 7 से जाएगा। 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 28, 7 चौक 28, 0 1। क्या अब ये फिर 7 से जाएगा, 7 21 30, बिल्कुल जाएगा। 7 से 7 21 30, 7 चौक 28 और 7 21, फिर 7 से जाएगा। ये क्या आएगा, 7 चौक 28 और 7 नेम 63, फिर 7 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बताना है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि पूर्ण घन बन जाए। घन के केस में हम क्या करते हैं बच्चे, एक ही नंबर्स के 3 3 के पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास एक पेयर बन गया 2 का, यहाँ पे देखो तो हमारे पास एक पेयर बन गया 7 का। अब यहाँ पे हमारे पास एक पेयर नहीं बन रहा, हमें किस संख्या से गुना करें, हमें एक और 7 चाहिए ताकि हम एक पेयर बना सकें। तो छोटी से छोटी संख्या क्या आई है हमारे पास 7।
ठीक है बेटा, सिंपल ही था इस क्वेश्चन में। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, घन की बात हो रही थी, तो 3 नंबर्स के पेयर बना के देखे, एक पेयर कम पड़ रहा था, एक 7 कम था, और क्वेश्चन क्या था कि इसको किससे गुना करें कि ये कंप्लीट क्यूब बन जाए आपका। तो हमें एक 7 और चाहिए था, तो हम 7 से इसको क्या करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा अब क्या है। नंबर 4 देखिए, यदि माध्य मीन आपको दे रखा है, माध्यक मीडियन आपको दे रखा है, तो बहुलक मोड हमें निकालना है। तो इस केस में हमारे पास बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोड का, क्या, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, कि माध्यक को 3 से गुना करो, मीन को 2 से गुना करो और फिर माइनस कर दो। तो मीडियन हमारे पास क्या है 20.5, इसकी 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 और ये 61 आएगा, ये आएगा। और मीन को 2 से गुना करो 4 और 32 आएगा। दोनों को माइनस करना है, यहाँ पे 1 आएगा, 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गए 2, 29.1, और ये आपके पास क्या आ गया ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या था, हमें मोड निकालना था, और मीडियन और मीन अगर दिए हो तो मोड का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एपी का छठा और 17वां पद 19 और 41 है, तो उसका 40वां पद क्या होगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A40, 40वां पद। ये कब निकलेगा, A40 का मतलब A प्लस 39D। अगर हमारे पास A है और अगर हमारे पास D है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब A और D कहां से निकलेंगे, कुछ ना कुछ गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, छठा पद 19 है, यानी कि A प्लस में 5D, ये कितना आपके पास 19, और 17वां पद 41 है, मतलब A प्लस 16D, ये कितना आपके पास 41। इन इक्वेशन से हम A की वैल्यू निकालेंगे, D की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, माइनस कर दें। 5 में से 16 गए माइनस के 11, और यहां पे आपके पास बच गया 11 में से 9 गए 2, 3 में से 1 गए 2 और माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। D की वैल्यू क्या आ गई 2, D की वैल्यू यहां रख दीजिए, A प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 19, A प्लस 10 इक्वल टू 19, और यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब आप A की वैल्यू रख दीजिए और D की वैल्यू रख दीजिए, 9 प्लस 78, 9 और 8 17, 7 और कैरी 1, 87। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, छठा पद दे रखा था तो A प्लस 5D लिख दिया, 17वां पद दे रखा था A प्लस 16D लिख दिया, दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से D की और A की वैल्यू निकाल ली, और निकालना क्या था 40वां पद, 40वें पद का मतलब A प्लस 39D। अब A की वैल्यू रख दी, D की वैल्यू रख दी और सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, यदि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो आपको 40 दे दिया, A प्लस B प्लस C आपको 10 दे दिया, तो AB प्लस BC प्लस CA किसके बराबर होगा। अब बच्चे हमारे पास फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी है क्या, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, A प्लस B प्लस C, इस सारे की वैल्यू क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर कर दिया 100, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इस सारे की वैल्यू क्या है 40। इन तीनों में से दो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा AB प्लस BC प्लस CA, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 40 को यहां ले जाएंगे, 100 में से 40 गए कितने बचे 60, और 2 मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, और 60 का आधा करेंगे 30, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल था, हमने एक आइडेंटिटी लगाई अलजेब्राइक, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C। जो वैल्यू हमें गिवन थी हमने वो वैल्यू रख दी, जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो एक तरफ और रिमेनिंग एक तरफ, और हमें हमारा आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, पहली 5
अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें मीन निकालना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का। अब प्राइम नंबर्स वो संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं होती। सबसे स्टार्टिंग में क्या आती है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं होती है, 11, 1 2 3 4 5 आगे 5 संख्याएं, इनको जोड़ दिया और मीन के लिए जितनी ये ऑब्जर्वेशन है उतनों से ही क्या कर दिया, इसको भाग कर दिया। 2 और 3 5, 5 और 10, 10 से 7 17 और 1 18 का 8 कैरी 28/5 भाग करे से 5 5 25 30 5 के 30 5.6 ऑप्शन ए आपका क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हल करें। 0.54 इंटू 0.54 इंटू 0.54 तो यानी कि ये क्या है? 0.54 की पावर 3 तीन बार यही प्लस में 0.46 0.46 0.46 ये क्या हो जाएगा? 0.46 की पावर 3 तीन बार है। डिनोमिनेटर में क्या है? 0.54 0.54 दो बार है 54 का स्क्वायर माइनस 0.54 0.46 ये तो अलग अलग ही है इंटू 0.46 प्लस में ये दो बार है 0.46 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? हम एक फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर में a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये किसके बराबर होता है बेटा? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। हम यही फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में सेम सीन दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसलिए हम इसका ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू तो क्या है? 0.54 और b की वैल्यू क्या है? 0.46। इनकी वैल्यू रखेंगे मतलब इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। ठीक है, और यहाँ पे ये आएगा a की वैल्यू रखेंगे 0.54 का स्क्वायर माइनस में a b प्लस बी स्क्वायर रखेंगे तो ये सारी टर्म इस टर्म से क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ बचेगा हमारे पास a प्लस बी। a और b की वैल्यू रखेंगे और इनको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है बेटा, ये तो कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेंगे। मेन इसमें क्या ध्यान रखना था? आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला था a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो डिनोमिनेटर से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ ये बचेंगी, मतलब हमने इनको ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि a इक्वल टू 5 देन इसकी वैल्यू निकालो। तो a की जगह 5 रख दो, यहाँ पे a की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 25 की 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो 225 225 माइनस में यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखनी है? हमने 5 रखनी है। 6 पंजे 30 प्लस में 1 सारे का करना है रूट और प्लस में a प्लस में क्या करना है? 5। इसको सोल्व करना है। 225 और 1 226, 226 में से 30 गए 196, 196 का वर्गमूल होता है 14, 14 में 5 जोड़े 19 और ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यदि 5x माइनस 2y बराबर 11, xy बराबर -5 तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अगेन हम फॉर्मूला लगेगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 5x का होल स्क्वायर, 4 है इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका? 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। ये किसके बराबर होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2 a b।
ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, बाकी जगह वैल्यू रख दें। 5x माइनस 2y, इसकी वैल्यू है 11, 11 का वर्ग करेंगे क्या बनेगा, ये 121 इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 5 नहीं 25x स्क्वायर, माइनस में 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, 20 के साथ क्या है xy हो रहा है, और xy की वैल्यू क्या है -5। जब इसकी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास प्लस का 100, ठीक है, प्लस का 100 है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, 121 में से 100 घटाएंगे 21 आ गया हमारे पास आंसर। तो देखिए हमें किस तरह से क्या हिंट मिला, हमने 25x स्क्वायर को लिखा 5x स्क्वायर और 4x स्क्वायर को लिखा 2y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का, या फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab का। हमने माइनस वाला ही क्यों लिया, यहां से हमें हिंट मिला, हमने माइनस का फॉर्मूला लगाया, जो वैल्यू निकालनी थी वो एक तरफ और रिमेनिंग की हमने वैल्यू रख दी, सबको एक तरफ लेके गए और हमारे पास इसका मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d का माध्य मीन निकालिए। मीन के लिए हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। अब सबको जोड़ दो जरा, जोड़ेंगे तो d प्लस का d माइनस का कट जाएगा, 2d माइनस का 2d प्लस का कट जाएगा, क्या बच गया 1 2 3 4 5, 5 a बच गया इनका जोड़। और मीन माध्य के लिए क्या करते थे, ये जितने हैं उतनों से भाग कर दो, ये रकम 5 है, 5 से भाग कर दिया, क्या आ गया आंसर a। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, a की पावर 2x माइनस b की पावर 2x को इनमें से क्या लिख सकते हैं। ऑप्शन से चलते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करें ax की ax से, a की पावर 2x प्लस b की पावर x की a की पावर x से, b की पावर a की पावर x, a की x की माइनस b की x से, माइनस a की x b की x, और यहां पे मल्टीप्लाई करें b की x की b की x से माइनस b की पावर 2x, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट होगी और यही हमें निकालना था। हमारा ऑप्शन ए पे ही आंसर आ गया, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमें 2 ब्रैकेट्स दे रखी थी, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही आ गया, तो जब हमें फर्स्ट से ही आंसर मिल रहा है तो हम बाकी ऑप्शंस को ट्राई नहीं करेंगे। अगर आपको करना भी है तो आप फिर इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तब भी ये नहीं आएगा, और जब इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन एक ही सही था। इसीलिए जैसे ही हमने फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व किया हमारा इसी से ही आंसर आ गया, हमने सिर्फ 2 ब्रैकेट्स की क्या है मल्टीप्लाई की है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, एक आम के पेड़ पर पहले दिन 2 आम उगते हैं, ठीक है, दूसरे दिन 4 आम उगते हैं, अगले दिन 6 आम उगते हैं, और ऐसे ऐसे चलता रहता है। हर रोज जितने आम उगते हैं उसके आधे गिर जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से जितने आम, मान लो 2 आम उगे तो 1 गिर गया, नेक्स्ट डे 4 आम उगे तो 2 गिर गए, फिर 6 आम उगे तो 3 गिर गए। हर रोज जितने आम उगते हैं उसके आधे गिर जाते हैं, बताओ 20 दिन तक पेड़ पर कुल कितने आम होंगे। तो पहले हम ये देख ले कि 20 दिन तक कितने आम होंगे। ये हमारे पास ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एपी बन रही है। ए फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, डी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी 2 है, और एन क्या है एन 20 है। तो हम निकाल दें एस एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस में 1 डी। फॉर्मूला लगाया है एस एन का, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का, 2a प्लस एन माइनस में 1 डी। कट जाएंगे 10, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, 38 और 4 42, और 42 को 10 से गुना करेंगे 420। बट ये तो हमारे पास टोटल आम हो गए ना, आधे तो गिर जाते हैं, तो टोटल कितने आम बचेंगे आपके पास 210 आम, ठीक है। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, 2 है तो यहाँ पे आधा ले लीजिए 1, 4 का आधा ले लीजिए 2, फिर उसका आधा ले लीजिए 3। इस तरह से आप क्या निकाल दीजिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1,
डी की वैल्यू क्या है 1, एन क्या है 20, फॉर्मूला लगा दीजिए 20/2 2a प्लस n माइनस में 1 डी, 19 और 2 21 और ये कैंसिल आउट होके क्या बचे 10, क्या आ जाएगा 210। आंसर आपका सेम आना, आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास पहले 2 आम उग रहे थे, फिर 4 और फिर 6 इस तरह से उग रहे थे। तो हमने ये देख लिया कि टोटल हमारे पास 420 आम उग गए, पर कंडीशन क्या है, हर रोज जितने आम उगे उसके आधे गिर गए, 2 उगे तो उसके आधे गिर गए, 4 उगे तो उसके आधे गिर गए, तो टोटल 420 आम उगे तो उनके आधे तो गिर गए ना। तो कितने आम बचे हमारे पास 210। या स्टार्टिंग में ही हर टर्म का आधा कर लीजिए, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 3 और अब 20 दिन तक देख लीजिए कितने आम बचे हैं 210। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न आकृति में आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। आपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या आएगा। अब देखें, अगर हम कंप्लीट आयत में से, कंप्लीट रेक्टेंगल में से ये घटा दें और ये घटा दें तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। कंप्लीट रेक्टेंगल का देख लें, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 है, 12 8 96, तो टोटल तो आपके पास ये है। बट हमें तो सिर्फ ये शेडेड चाहिए, मतलब इन दोनों का हमें घटाना पड़ेगा। अब आयत है, रेक्टेंगल है, तो ये एंगल कितने डिग्री के हैं, सारे 90 डिग्री के हैं। हमारे पास ये बन गई समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना ले लिया 3 मीटर, ऊंचाई कितनी ले ली है 2 मीटर, तो इसका एरिया क्या आ गया 3 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकाले, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना हो गया 8 और ऊंचाई कितनी है, अब ध्यान से देखो, पूरी तो 12 है और यहां तक 3 है, तो ये आपके पास कितनी बच गई है 9 मीटर। 2 से काटेंगे, 9 चौक 36 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। 36 ये और 3 ये, टोटल इनका एरिया कितना आ गया 39, बट ये हमें नहीं चाहिए। 16 में से 9 गए 7 और 8 में से 3 गए 5, 57 मीटर स्क्वायर ये एरिया आएगा हमारा छायांकित भाग का, शेडेड रीजन का। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, रेक्टेंगल का एरिया निकाला लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, फिर हमें 2 ट्राइंगल्स दिखी, दोनों में ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, हमने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके दोनों का एरिया निकाल लिया। बट ये एरिया हमें नहीं चाहिए था, तो टोटल में से इन दोनों का एरिया हमने माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15, यदि k + 2, 4k - 6, 3k - 2 AP के क्रमागत पद है तो k का मान निकालिए। अब हमें पता है कि AP में कंसेक्यूटिव टर्म्स, लगातार टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसमें से ये घटाएं और इसमें से ये घटाएं तो वो बराबर आएगी। तो हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4k - 6, 4k - 6 में से हम घटा देते हैं k + 2, और 3k - 2 में से हम घटा देते हैं 4k - 6, तो ये आपके पास क्या आने चाहिए, बराबर। अब हल कर दीजिए, 4k - 6 - k - 2, 3k - 2 - 4k प्लस में 6, 4k में से 1k गया 3k -8, 3k में से 4 गया -k प्लस में 4, k को एक तरफ ले आए, माइनस का है प्लस में आ गया 4k, माइनस का 8 है दूसरी साइड जाएगा प्लस का, और यहां से k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 3। ठीक है बच्चे, हमने एपी का यूज किया है। एपी में क्या होता है, लगातार टर्म का डिफरेंस, अंतर बराबर होता है। हमने सेकंड वाले में से फर्स्ट टर्म घटा दी
और फिर थर्ड वाले में से सेकंड टर्म घटा दी और उनको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। एपी की यही तो होती है डेफिनेशन की, इसमें से ये घटाओ तो भी डी आता है, इसमें से ये घटाओ तब भी डी आता है, मतलब बराबर बराबर आते हैं। बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है, के को एक तरफ ले गए, बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ ले गए और हमें किसकी वैल्यू मिल गई, के की। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर द रूट 100 इनमें से कौन सी संख्या है। अब हमें पता है 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। क्या 10 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 10 को ये लिख दिया हमने बटे में लिख दिया तो होगी ये रैशनल परिमेय संख्या, तो ए ठीक है। क्या इर्रेशनल है, इर्रेशनल नहीं है। रियल नंबर है, बिल्कुल नंबर है रियल में, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। अब बताइए, 1 नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर भी है, बिल्कुल है। 7 नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, बिल्कुल भी है। तो मतलब हर एक आपके पास नेचुरल नंबर होल नंबर होगा ही होगा, हाँ यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 से आगे डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऐसे कौन से दो पूर्णांक हैं जिनका योग 0 है। इनमें से ऐसे कौन से हैं जिनको जोड़ें तो 0 आए। क्या हमारे पास -1/2 1/2, इनको जोड़ें तो इनका जोड़ तो 0 ही आ रहा है। यहां पे भी जोड़े तो इनका जोड़ भी 0 आ रहा है। 1.2 और -1.2 को जोड़े, इनका जोड़ भी 0 आ रहा है। और √3 और -√3 को जोड़ें तो भी इनका जोड़ 0 आ रहा है। बट क्वेश्चन में ध्यान से देखे क्या दे रखा है आपको, पूर्णांक, इंटीजर दे रखा है। और इंटीजर क्या होती है, आपकी कंप्लीट वैल्यू होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पहली 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं। सबको जोड़ दिया और मीन के लिए जितनी ये थी उतनों से डिवाइड कर दिया। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 आपका क्या आ गया, मीन। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट सम है। यदि एपी का दूसरा पद 4 है, मतलब अगर a प्लस डी आपके पास 4 है और पांचवा पद 10 है, मतलब a प्लस 4d 10 है, तो उसका पहला पद क्या होगा। आपको a की वैल्यू निकालनी है, हम a नहीं काटते, ठीक है, हम d काटते हैं। ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a प्लस 4d इक्वल टू 16, a प्लस 4d इक्वल टू 10। घटा दें, ये कैंसिल आउट हो गए। 4a में से a गया 3a, 16 में से 10 गया 6 और यहां से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2, ठीक है। अब चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, पहले d की वैल्यू निकालो फिर d की वैल्यू वापस इसमें रखेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर पहले ही d को हटा दो a को रख लो। आपको जो सा इजी लगता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप वो मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो 20 क्वेश्चंस आए थे आपकी प्रैक्टिस के लिए वीक 1 में, तो ये सॉल्यूशन है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।